इंटरनेट पे सेल्फ इम्प्रूवमेंट वर्ड सुन के अब सेल्फ इम्प्रूवमेंट वर्ड मेरे लिए क्रिंज बन गया है। इतना ज़्यादा क्लीशे वर्ड लगता है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट एक बहुत डिवाइन चीज़ थी। ओल्डर टाइम्स में मोस्ट ऑफ द मेंस सेल्फ इम्प्रूवमेंट करते थे और सेल्फ इम्प्रूवमेंट का एक पर्पज़ होता था। वो केवल ऐसे रैंडमली नहीं होता था कि कोई इंसान आया बता दिया और तुम करने लगे, नहीं, उसका एक पर्पज़ होता था और ये पर्पज़ बहुत ब्यूटीफुल होता था और बहुत आर्टिस्टिक होता था। सेल्फ इम्प्रूवमेंट का केवल एक ही पर्पज़ होता था कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी है या फिर हमारा ह्यूमन माइंड जो है, जो बेसिकली हम हैं, हम अपनी फुल पोटेंशियल को एक्चुअलाइज कर सकें। हम अपनी इस ह्यूमन बॉडी को, ह्यूमन माइंड को उसके फुल पोटेंशियल पर ले जा सकें और उसको देख सकें कि कितना खूबसूरत हो सकता है और हम कितनी ज़्यादा पावर, कितनी ज़्यादा एनर्जी अपने बॉडी के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं। और ये पावर एनर्जी मैं केवल फिजिकल थिंग्स के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, मैं माइंड के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं स्पिरिचुअल नॉलेज के बारे में बात कर रहा हूँ। ये सारी जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं हम लोगों के सेल्फ इम्प्रूवमेंट का पार्ट होती थी। सेल्फ इम्प्रूवमेंट कभी भी कार्स, लड़कियों और इन सब चीज़ों के बारे में नहीं था, ये इनर वर्ल्ड के बारे में था। हम अपने आप को कैसे एक ऐसे ह्यूमन में क्रिएट कर सकते हैं जो अपने पूरे पोटेंशियल को यूटिलाइज कर सकता है। और जब लोग सेल्फ इम्प्रूवमेंट करते थे तो वो ये रियलाइज़ करते थे कि वो कभी भी अपने फुल पोटेंशियल को रियलाइज़ या फिर एक्चुअलाइज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, हम बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, हम डिफरेंट चीज़ों में इम्प्रूव करते रहते हैं। इवन व्हेन वी आर इन 60s, हम कहीं ना कहीं अगर अपने माइंड को खाना देते रहें, यानी कि अच्छी किताबें पढ़ते रहें, अच्छे लोगों से बात करते रहें, स्पिरिचुअल नॉलेज अच्छी लेते रहें, तो कहीं ना कहीं हम लोग इम्प्रूव उस दौरान भी करते हैं। तो ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट एक जर्नी होती थी और ये नेवर एंडिंग जर्नी होती थी जब तक तुम्हारी डेथ ना हो जाए। पर अब क्या हुआ है, लोग सेल्फ इम्प्रूवमेंट करते क्यों हैं? उनको लड़कियां मिल जाएं, उनको कार मिल जाए, उनको पैसा मिल जाए, उनको रिकग्निशन मिल जाए, बस यही मोटो रह गया है सेल्फ इम्प्रूवमेंट का। जो रियल सेल्फ इम्प्रूवमेंट का मोटो था, जो रियल पर्पस था सेल्फ इम्प्रूवमेंट का, वो तो अब रहा ही नहीं है। लोग बस सेल्फ इम्प्रूवमेंट इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि उनको वैलिडेशन चाहिए। उनको कहीं ना कहीं इस दुनिया से ये चाहिए कि ये दुनिया बोले कि वाओ तुम कितने ताकतवर हो, वाओ तुम्हारे पास कितना पैसा है। बस इसी वजह से लोग सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं। जो इनर वर्ल्ड है वो उनका कभी ग्रो नहीं करता है। वो इन रियलिटी वो वही सेम पर्सन है जो जिसने फर्स्ट डे स्टार्ट किया था। हाँ, उनकी जो फिज़िकल अपीयरेंस है वो ज़रूर चेंज हो सकती है, उनका जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटा है वो ज़रूर चेंज हो सकता है, बट उनका जो इनर वर्ल्ड है वो कभी चेंज नहीं हुआ। वो किस तरह से खुद को परसीव करते हैं वो कभी नहीं चेंज हुआ। और ये जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी थी, जिसका फर्स्ट स्टेप अकॉर्डिंग टू द रोमन्स नो दाई सेल्फ था, जिसका मतलब है हम सबसे पहले खुद के बारे में जाने। उस बंदे ने जिसने ये मॉडर्न सेल्फ इम्प्रूवमेंट किया है, उसने वो कभी एक्चुअलाइज ही नहीं किया। उसने कभी समझा ही नहीं कि वो अंदर से है क्या, उसकी क्या पोटेंशियल है, उसकी क्या कैपेबिलिटीज़ इस पर्टिकुलर मोमेंट में है और उसको वो यहाँ से लेके कहाँ तक ले जा सकता है, उसने कभी वो नहीं समझा। इस वजह से वो जो पर्टिकुलर सेल्फ इम्प्रूवमेंट है वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट नहीं है, वो केवल उसकी वैलिडेशन नीड को पूरा कर रहा है। और इस तरह से जो लोग सेल्फ इम्प्रूवमेंट करते हैं कहीं ना कहीं वो ग्रो भी नहीं करते हैं। ना तो उन्हें पैसा मिलता है, ना तो उन्हें लड़कियाँ मिलती हैं, ना तो कुछ होता है, नहीं, वो वही सेल्फ है उनके पुराने वाले। तो कोई भी इंसान जब उनके करीब आता है तो उसको तुरंत वो सेंस आ जाती है कि ये सामने से दिखाता कुछ और है बट अंदर से वो है नहीं। तो स्टॉप डूइंग दिस मॉडर्न सेल्फ इम्प्रूवमेंट। पुराना सेल्फ इम्प्रूवमेंट तुम करो जिसमें तुम सबसे पहले खुद को जानते हो, अपनी कैपेबिलिटीज़, अपने स्ट्रेंथ्स को अंडरस्टैंड करते हो, एंड देन तुम सोचते हो कि मुझको इन पर्टिकुलर फील्ड्स ऑफ लाइफ में ग्रो करना है। और वो पर्टिकुलर फील्ड्स उस पर्टिकुलर मूवमेंट में क्या क्या हो सकती हैं वो केवल तुम डिसाइड कर सकते हो। हो सकता है तुमको अभी अपनी बॉडी पे काम करने की ज़रूरत नहीं है, तो तुम अपने माइंड पे काम करोगे, तुम अपनी स्पिरिचुअल नॉलेज पे काम करोगे, तुम अपनी रिलेशनशिप पे काम करोगे। उस पर्टिकुलर मोमेंट में तुम्हारे लिए क्या सही है वो तुम जानते हो। मैं या फिर कोई यूट्यूबर नहीं जानता है, कोई भी बंदा तुमको नहीं बता सकता कि तुम्हारी लाइफ में तुमको क्या सही करना है। तुमको वो खुद करना पड़ेगा, तुमको खुद वो चीज़ें ढूंढनी पड़ेंगी जो चीज़ें तुम्हारी लाइफ में ख़राब हैं, और उसके बाद उन चीज़ों को सही करना पड़ेगा। स्टार्ट डूइंग सेल्फ इम्प्रूवमेंट लाइक दिस। पहला स्टेप पहले कंप्लीट करो, नो दाई सेल्फ।